इतने सालों से वीडियोस एडिट करते करते घंटों कुर्सी पर बैठकर अपना पोस्चर बिगड़ के आंखों पर गॉसियन ब्लर एंड बैक पेन का तोहफा मिलने के साथ साथ कुछ ऐसे टेक्निक्स भी मिले जो मेरा थर्ड आई ओपन कर चुका है कह सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, और जिन्हें जानने के लिए तुम्हें तोहफा लेने का जरूरत नहीं है। शुरू में कैमरे के सामने बैठकर बोलना कैमरा फियर सबको सताता है, और जिनका मदर टंग हिंदी नहीं है उनके लिए तो मामला और भी गंभीर है, बड़ो झमेला व्यापार। पर कैमरे के सामने बोलना मतलब परफॉर्म करना होता है। स्क्रिप्ट का एक एक लाइन डायलॉग की तरह है। 1 मिनट का कंटेंट के लिए 5 मिनट का फुटेज, रीटेक्स, पॉज लगते हैं। अब कट करने के समय ये सारे रीटेक्स फ्लफ्स ना सुनकर तुम डायरेक्टली वेब फ्रॉम देखकर कट कर सकते हो, जिससे बहुत टाइम बचेगा। जैसे एक डायलॉग को मैंने यहाँ तक बोला है, ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर साइलेंस देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो इन सारे टेक्स को ना सुन के मैं सिर्फ लास्ट वाला सुनूंगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो इसके पहले वाला सुनूंगा एंड सिर्फ इसको कट करके बाकी पार्ट डिलीट कर दूंगा। इससे पहले के जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है वो सुनना ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ खीर में भी एक चुटकी नमक डलता है, उससे खीर में नमक का स्वाद नहीं आता और पता भी नहीं चलता, लेकिन वही फ्लेवर को एनहांस करता है। तो ज्यादातर समय इफेक्टिव चीजें इनविजिबल ही होता है, लेकिन बिगिनर्स साउंड इफेक्ट यूज करते समय सबको अपना स्किल दिखाने के लिए क्या क्या साउंड इफेक्ट यूज किया है वो दिखाने के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा रख देते हैं, जिससे ध्यान स्टोरी से हटकर साउंड इफेक्ट के ऊपर जाता है, यानी नमक ज्यादा हो गया। तो साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम -8 से -28 डेसिबल के बीच में ही रखना, और सिर्फ साउंड इफेक्ट ही नहीं, ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग, ये सभी स्टोरी इमोशन के हिसाब से होना चाहिए, ना कि खुद का स्किल दिखाने के लिए। हमारे सबके स्कूल लाइफ में एक ऐसा टीचर जरूर रहा होगा जिनका बातें सुनकर ही नींद आ जाता था क्लास में, और अगर वो क्लास टिफिन के बाद हो तो पूछो मत। कभी सोचा है क्यों? हाँ, सब्जेक्ट बोरिंग होता था, लेकिन उसके अलावा उनका वॉइस मोनोटोनस होता था, यानी बात करने का तरीका में वैरायटी की कमी, रिदम नहीं था। रिदम जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियोस में। एक तो स्क्रिप्ट लिखने के समय कुछ जगहों पर छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक साथ यूज करके फास्ट पेस क्रिएट कर सकते हैं, और लंबे सेंटेंसेस को यूज करके स्लो पेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, एडिटिंग के समय फास्ट पेस क्रिएट करने के लिए जे कट, एल कट यूज करके, एंड स्लो पेस क्रिएट करने के लिए सेंटेंसेस के बाद ब्रीदिंग स्पेस ऐड करना होगा। कंटेंट का 50% ऑडियो कहा जा सकता है, इसीलिए म्यूजिक के जरिए भी पेसिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इंटेंस म्यूजिक फास्ट कट के लिए, काम शूदिंग म्यूजिक स्लो पेस के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक बार सीख लिया तब चाहकर भी भूल नहीं सकते, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, मानो वो काबिलियत तुम्हारे खून में आ जाता है। वैसे ही पहली बार जब मैं म्यूजिक के लिए एपिडेमिक साउंड ट्राई किया था, तब से लेकर ये मेरा आदत बन चुका है। एक बार अगर ट्राई कर लिया देन यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। अब खाना पकाने के बीच में अगर सब्जी लेने बाजार जाना हो तो सारा मजा खराब हो जाता है, इसीलिए एपिडेमिक साउंड का प्लगइन मिल जाएगा प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, DaVinci Resolve सब के लिए। अब म्यूजिक साउंड इफेक्ट के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिसर्च करो, यूज करो। अब जिनको नॉर्मल साउंड डिजाइनिंग से मजा नहीं आता और अंदर जाना है, उनके लिए कोई भी म्यूजिक का स्टेम्स डाउनलोड करने का ऑप्शन है, यानी मेलोडी, ड्रम, बेस, इंस्ट्रूमेंट्स अलग से डाउनलोड कर सकते हो। अब कोई भी म्यूजिक तुम्हें पसंद आ गया लेकिन वो तुम्हारे सीन के साथ मैच नहीं कर रहा, डोंट वरी, उसी म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते हो न्यू AI फीचर एडाप्ट यूज करके। ये म्यूजिक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें मुझे फ्लूट चाहिए। एडाप्ट के अंदर फ्लूट पर क्लिक करेंगे, एंटर, या चाहूं तो डिस्क्राइब भी कर सकता हूं। अब यहां से मेलोडी, इंस्ट्रूमेंट्स का वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकता हूं। लेंथ, इंस्ट्रूमेंट, मूड या पूरा का पूरा म्यूजिक का स्ट्रक्चर ही बदल सकते हो। 50,000 से भी ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स एंड 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स का कैटलॉग तुम्हें बोर नहीं होने देगा। रिस्ट्रिक्शन फ्री यूज करो, एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन करने पर तुम्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा 3 मंथ्स के लिए, सिर्फ क्रिएटिव माइंड 50 कोड यूज करने पर। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक बार ट्राई करना है बस। एपिडेमिक साउंड। हमेशा मकसद ध्यान में रखना होगा, स्टोरी, इमोशन, क्योंकि एडिटिंग का 80% ही साइकोलॉजी है। डिसीजन मेकिंग, क्या रखना है, क्या एलिमिनेट करना है, कौन सा फीलिंग क्रिएट करना है, क्योंकि कई बार हम अच्छे शॉट्स देखकर बायस्ड हो जाते हैं, उसके ऊपर अगर वो खुद का लिया हुआ शॉट हो तो, और उसको ज्यादा देर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अनजाने में ही स्टोरी का फ्लो को बिगाड़ देता है। कोई म्यूजिक अगर पसंद आ जाए तो उसका वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ भी करना सही नहीं होगा जो स्टोरी को सर्व नहीं करता। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा स्टोरी, इमोशन। शूट के दौरान भी अगर एक एडिटर की तरह सोच पाए तो ये एडिटिंग में फिक्स कर लूंगा।
इस मेंटालिटी से निकल पाओगे एंड चीजों को और अच्छी तरीके से प्री प्लान कर पाओगे। मूवीज देखने के समय एक एडिटर के आंखों से देखो। हाँ, इससे मूवी का मजा खराब हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे नए चीजें सीख पाओगे, जैसे रिपीटेशन। जो कुछ भी आइकॉनिक है, इंट्रो म्यूजिक, थीम सॉन्ग, डायलॉग, कोई भी एक्शन, सब कुछ रिपीटेशन से ही बनता है। एक एडिटर को रिपीटेशन लेजी प्रोसेस या बोरिंग लग सकता है, बट सही तरीके से यूज करने पर वो आइकॉनिक हो जाएगा। यह पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत मदद करेगा। मीठा कुछ खाने के तुरंत बाद अगर चाय पियोगे तो चाय का मिठास फील नहीं होगा। इसीलिए घंटों बैठकर एडिट करने के बाद ब्रेन का छोटे मोटे खामियों को आइडेंटिफाई करने का क्षमता खो जाता है। इसीलिए वीडियो को रिव्यू करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लो, तब बहुत आसानी से ऑकवर्ड मोमेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक, पेसिंग सब कुछ नजर आ जाएगा। और एक कीड़ा है परफेक्शन। चुनकुनी शुरू होले थमते ही चाइना। परफेक्शन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर क्रिएटिव काम में इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रह जाता है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कब रुकना है। इसलिए डेडलाइन जरूरी है। और इस वीडियो में साउंड डिजाइनिंग का कुछ ऐसे टेक्निक शेयर किया है जो तुम्हारा वीडियो को भीड़ से थोड़ा सा अलग जरूर बनाएगा। बैक पेन एंड गॉसियन ब्लर का तोहफा लेने से तो तुम्हें बचा लिया, रिटर्न गिफ्ट में सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।